वी आर एबल टू गेट अराउंड 30+ FPS का ओवरऑल एवरेज। मैं इसके अमाउंट ऑफ पोर्ट से एंड इसके सिलेक्शन ऑफ पोर्ट से काफी ज्यादा खुश हूं। इट फील्स नाइस टू टाइप ऑन। मोस्टली आपने मुझे कंप्यूटर बनाते हुए देखा होगा या फिर आपने मुझे लैपटॉप को रिव्यू करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम ना ही लैपटॉप पे फोकस कर रहे हैं ना ही हम कंप्यूटर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस डिवाइस पे हम फोकस कर रहे हैं उस डिवाइस को बोलते हैं एक ऑल इन वन पीसी। Alright folks, welcome to the channel. My name is Florence George. You are watching 91 Mobiles and आज हम रिव्यू करने वाले हैं द डेल का लेटेस्ट Inspiron 245420 AIO। देखिए, एक ऑल इन वन पीसी बनाया जाता है उनके लिए जिनको भी एक हैसल फ्री या एकदम ही टेंशन फ्री एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एज दीज मशीन्स आर नथिंग बट प्रॉपर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, और इनको ना यूज किया जाता है डेली यूसेज के काम करने के लिए। सो इफ इन केस यू नीड मशीन जो कि आपके डेली पीसी नीड्स के काम पूरे कर सके, दीज कैन बी कंसिडर्ड। इनसाइड द बॉक्स क्या मिलता है चेकआउट करते हैं अभी हाल। तो आपको मिलता है देखने के लिए ये वाला प्रॉपर ऑल इन वन पीसी, यानी कि ये वाला मॉनिटर। आपको मिल जाते हैं इसके दो एल्यूमिनियम के मेटालिक फीट, आपको मिल जाता है इसका माउस, एंड आपको इसका मिल जाता है कीबोर्ड, एंड आपको मिल जाता है इसका 90 वॉट का चार्जिंग ब्रिक। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑल इन वन पीसी है तो इसमें आपको अलग से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, विच इज द रीजन वाई कि आपको इस मॉनिटर के साथ में या इस ऑल इन वन पीसी के साथ में आपको प्रॉपर स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, एंड दीज आर डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबल स्पीकर्स। एंड आपको यहाँ पे हिडन वेबकैम मिल जाता है जिसमें आपको IR मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको विंडोज हेलो का फीचर मिल जाता है, एंड ये टिल्ट भी हो जाता है। एंड बाय ऑल मींस यस, दिस इज द फुल HD वेबकैम। सीधे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में बहुत ज्यादा थिन बेजल्स मिल जाते हैं देखने के लिए। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आपको एक फैब्रिक मिल जाता है देखने के लिए, एंड क्योंकि ये व्हाइट वेरिएंट है यहाँ पे आपको ब्लैक वेरिएंट भी मिल जाता है परचेस करने के लिए। बट क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये व्हाइट वेरिएंट है तो यहाँ पे जो फैब्रिक है ना, इसके गंदे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बॉटम में जो मेटालिक फीट मिलते हैं ये इसके ओवरऑल चैसी को काफी स्टर्डी फील देता है, एंड इवन दो इसकी जो चैसी है दैट इज एंटायरली made up of plastic, yet the build quality is very fine in this machine, and by all means aesthetic तो definitely ये लगता ही है। Let me tell you this one thing कि आपको इस मॉडल के अंदर यानी कि Dell Inspiron के अंदर दो अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं। This one is the 24 यानी कि Dell Inspiron 24 जिसमें आपको 23.8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा एक और वेरिएंट आता है जिसका नाम है Dell Inspiron 27 जिसमें 27 इंच की स्क्रीन है। वहां पे आपको एक थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, एंड इन दोनों मॉडल्स के अंदर आप चूज कर सकते हैं कि आपको इंटेल का iGPU चाहिए है या आपको इस मशीन के अंदर एक पावरफुल एनवीडिया का MX550 GPU चाहिए है। तो आप वहां पर भी अपने हिसाब से मशीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशीन के टोटल मिला के IO पोर्ट्स के बारे में, एंड आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस कि मैं इसके अमाउंट ऑफ पोर्ट से एंड इसके सिलेक्शन ऑफ पोर्ट से काफी ज्यादा खुश हूं। खुश होने का रीजन नंबर 1 होने वाला है कि इस मशीन के अंदर आपको एक भी USB 2.0 का पोर्ट नहीं मिलता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग बाय डेल। डेल गुड जॉब बाय ऑल मींस। देखिए, आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पे देखने के लिए SD कार्ड रीडर, व्हिच इज अ गुड थिंग टू हैव। फिर आपको मिल जाता है 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो कॉम्बो जैक। देन यहाँ पे आपके पास में दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं आपके पास में, और इसमें से ना एक पोर्ट जो है यानी कि जो पोर्ट नंबर 2 है वो असल में USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट है जिसमें आपको टोटल मिला के 10 गीगाबाइट पर सेकंड की बैंडविड्थ मिल जाती है। सो ये जो पोर्ट है सेकंड नंबर का पोर्ट, ये काफी फास्ट पोर्ट है बाय ऑल मींस। आपके पास में यहाँ पे एक LAN पोर्ट मिल जाता है RJ45 का, बीच में आपके पास में DC इनपुट है, एंड देन यू हैव गॉट दिस HDMI के इनपुट एंड आउटपुट। तो यस, अगर आप चाहें तो इसको एज अ मॉनिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपको इसको कंप्यूटर की तरह यूज नहीं करना है तो आप एडिशनली भी इसको प्लग इन करके एज अ सेपरेट मॉनिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स आल्सो पॉसिबल इन दिस मशीन। एंड देन लास्टली आपके पास में अगेन USB 3.2 Gen 1 टाइप A के दो पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये होगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फ्लोरेंस 2023 चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है, वेयर इज टाइप सी पोर्ट। तो आपको मशीन के अंदर यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, सो विच इज अ गुड थिंग टू हैव इन दिस मशीन। आगे की तरफ में है ऑन द राइट हैंड साइड, लुक्स गुड, feels good, बढ़िया है। And this one is also a USB 3.2 Gen 2 Type C port. So great job. ऑल्सो इसका जो पावर बटन है वो आपको टाइप सी पोर्ट के नीचे की तरफ में ही यहाँ पे राइट साइड पर ही बॉटम में मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो स्पीकर है दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इसका जो साउंड है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड एडिशनली अगर आप चाहें तो इसके अगर ये प्रॉपरली प्लग्ड इन है, अगर मशीन के अंदर पावर आ रही है एंड इवन तो आपकी मशीन प्रॉपरली टर्न्ड ऑन नहीं है बाय द बटन, आप इसके स्पीकर्स को वाया ब्लूटूथ से अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करके प्रॉपरली एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड फीचर टू हैव इन दिस AIO। सो बढ़िया यार। ओके, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि द पार्ट वेर इन वी चेक आउट द ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस AIO PC। देखिए यहाँ पे ना आपको लो पावर कंज्यूम करने वाला इंटेल का 13 जेन इंटेल कोर i5 1335U वेरिएंट का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें 10 कोर्स हैं एंड 12 थ्रेड्स हैं। रैम इसमें DDR4 की अवेलेबल है। बेसिकली 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक में आपको करेंटली 8 GB की स्टिक ऑलरेडी लगी हुई मिल जाती है, जिस वजह से आपको इसमें 8 GB की रैम मिल जाती है। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें एक और 8 GB की स्टिक को ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस मशीन को टोटल 16 GB तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव में यहाँ पे आपको 512 GB की NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाती है एंड कनेक्टिविटी के अंदर यहाँ पे आपके पास में Wi-Fi 6E भी अवेलेबल है एंड ब्लूटूथ भी अवेलेबल है। बाकी अगेन हमारे पास में जो वेरिएंट है इसमें आपको इंटेल का iGPU मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर यहाँ पे NVIDIA का MX550 वाला GPU भी इसमें एडिशनली ऐड करवा सकते हैं या उस वाले वेरिएंट को आप परचेस कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे वाले मशीन के अंदर तो कोई भी NVIDIA का GPU नहीं है, लेकिन क्योंकि 91 मोबाइल्स की बात अगर कोई मशीन आती है तो उसमें हम बिना गेमिंग करे हुए मशीन को वापस नहीं भेजते, तो अभी हाल चेकआउट कर लेते हैं कि अगर इस मशीन में यानी कि इंटेल के iGPU के ऊपर अगर हम यहाँ पे गेमिंग करते हैं तो रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं। लेट्स चेक दैट थिंग आउट एंड एडिशनली इसके जो थर्मल्स होंगे हम उस पर भी जरा ध्यान दे लेते हैं। सो लेट्स क्विकली रन GTA 5 ऑन दिस मशीन। तो करेंटली वी आर इनसाइड GTA 5 एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करेंटली हमको 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के ऊपर यस एट 720p वी आर एबल टू गेट अराउंड 30+ FPS का ओवरऑल एवरेज। तो देखा जाए तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें कैजुअल गेमिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो 720 पिक्सल के ऊपर ही पॉसिबल है। 1080 पिक्सल के ऊपर इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले गेम्स ऑन दिस मशीन। बट फिर बात ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटेल का iGPU है एंड अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपके पास में इसी सेम मॉडल के अंदर MX550 GPU वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है फ्रॉम द साइड ऑफ डेल, तो आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं। बट आई मीन इफ इन केस समबडी वांट्स टू फिनिश द गेम दे कैन श्योरली गेट इट डन ऑन द वेरी सेम मशीन। बाय द वे बात करते हैं थर्मल्स के बारे में, तो थर्मल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करेंटली हमारा जो मशीन है, इवन दो हम GTA 5 रन कर रहे हैं, इवन दो हम गेमिंग कर रहे हैं, वी आर स्टिल हिटिंग द मार्क ऑफ अराउंड 53-54 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर्स भी यहाँ पे बुरे बाय एनी मीन्स बुरे तो डेफिनेटली नहीं है। सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में मिल जाता है देखने के लिए विंडोज 11, एडिशनली आपके पास में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है एंड इसी से मशीन में आपको 15 मंथ के लिए आपके पास में मैकेफी का एंटीवायरस भी मिल जाता है। सो दोज वर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेंचमार्क्स को देख के मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे आपको जो हार्डवेयर मिल जाता है उस हार्डवेयर के हिसाब से इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसेंट है, यानी कि जो हम इससे उम्मीद लगा रहे थे ये मशीन आपको वैसा ही डिलीवर करती है। एडिशनली आपके पास जो थर्मल्स मिल जाते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है, अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस जाता है वाइल गेमिंग, तो वो भी बुरा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको यहाँ पे कोई काम करना है, अगर आपको जानना है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसके अंदर वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, आसानी से इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, अमेजॉन प्राइम चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो हो गया या फोटोशॉप हो गया, वहाँ पर भी आप हल्की फुल्की डेफिनेटली एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो डेली यूसेज के जो काम होते हैं वो डेली यूसेज के काम करने के लिए दिस machine is absolutely more than enough and will get all the job done without any issues whatsoever। हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ पे रैम इंक्रीज करके इसको काफी इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉनिटर की स्क्रीन के बारे में, यानी कि AIO की स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 23.8 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया है, यानी कि अगर आप यहाँ से भी देखते हैं तो भी आई एम प्रॉपरली एबल टू सी कि कंटेंट पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक 99% का sRGB कलर गैमेट कवरेज करने वाली स्क्रीन है, तो जो इसकी व्यूइंग एंगल्स हैं वो तो अलग रखे हैं, लेकिन इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो बाय ऑल मीन्स इट इज़ अ वेरी फाइन डिस्प्ले टू कंज्यूम कॉन्टेंट एंड इवन टू एडिट वीडियोज़ वंस इन अ वाइल। अब कीबोर्ड और माउस के बारे में बात करें तो इट्स अ वेरी डिसेंट लुकिंग कीबोर्ड। हल्का फुल्का सा इसमें फ्लेक्स जरूर एग्जिस्ट करता है, बट देन इट गेट्स द जॉब डन। इसमें जो टाइपिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस की टाइपिंग है, इतना बुरा ये नहीं है। इट फील्स नाइस टू टाइप ऑन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका माउस है वो भी काफ़ी बेसिक माउस है, गेट्स द जॉब डन। ब्लूटूथ माउस है ये, यानी कि आपको यहाँ पे डोंगल मिल जाती है और वो डोंगल आप अपने PC के पीछे की तरफ में प्लग इन कर सकते हैं। हालांकि ये जो है इसमें डोंगल नहीं मिलती है, ये डायरेक्टली वाया ब्लूटूथ है, आपको मशीन से कनेक्ट हो जाता है। सो दीज आर वेरी फाइन बाय ऑल मीन्स। लास्टली मैं आपको क्विकली इसके वेबकैम की क्वालिटी एंड इसके जो स्पीकर क्वालिटी वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका वेबकैम क्वालिटी कि दिस इज हाउ इट लुक्स एंड बाय ऑल मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का वेबकैम है। तो मुझे तो यहाँ पे कोई भी परेशानी की बात नहीं लग रही है। दिस रियली लुक्स नाइस।
एंड इसका जो भी ऑडियो सैंपल होगा वो जाएगा अभी हाल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ओके, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द एकदम फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस मशीन। देखिए, एक ऑल इन वन पीसी से हमारा अजम्पशन होता है कि मशीन ऐसी होगी कि उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, उसका वेबकैम अच्छा होगा, उसका साउंड अच्छा होगा, उसकी स्क्रीन अच्छी होगी, आईओ पोर्ट्स अच्छे होंगे, एंड ये जो चीज़ें आती हैं साथ में ये भी काफ़ी अच्छी होंगी। एंड इन सारे ही पैरामीटर्स पर ये जो मशीन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से खरी उतरती है। चाहे आप बात करें स्क्रीन के बारे में तो 99% sRGB है, चाहे आप बात करें स्पीकर्स के बारे में तो डॉल्बी एटमॉस है, एंड साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आईओ पोर्ट्स के अंदर USB 2.0 नहीं है, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स दिए हुए हैं। वहीं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, एंड ओवरऑल देखा जाए तो इन एवरी एस्पेक्ट ये मशीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मशीन का प्राइसिंग क्या है। वेल देखिए, ये जो मशीन है इसमें आपको मिलता है एक i3 वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग शुरू होती है 57,000 रुपीज़ से। हमारे पास में जो i5 वेरिएंट है इसका प्राइस है 69,990 रुपये, यानी कि 70,000 रुपये की मशीन है। एंड अगर आपके पास में आपको एनवीडिया वाला मॉडल चाहिए हो तो लगभग वो 80,000 रुपीज़ का आता है। बट करेंटली इस सिमिलर प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर आपको i5 मॉडल अगर आप चूज़ कर लेते हैं, यानी कि 70,000 रुपये की अगर आप ये वाली मशीन चूज़ कर लेते हैं, तो उस प्राइस टैग के ऊपर बहुत सारा मार्केट के अंदर जो है कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। कंपटीशन में आपके पास में ना सिर्फ एप्पल है विद इट्स मैक मिनी, बल्कि आपके पास में सिमिलर प्राइस पॉइंट के ऊपर में विंडोज के ही लैपटॉप भी अवेलेबल हो जाते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली आपको विंडोज के गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको आपके घर के लिए एक एस्थेटिकली प्लीजिंग यानी कि एक सुंदर मशीन चाहिए है जो कि ज़्यादा स्पेस ना लेती हो, जिसमें फुल HD की स्क्रीन हो, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया हो, एंड आपके मशीन जो है वो घर के कोने में रखी रहे, अच्छी दिखती रहे और सही से प्लग एंड प्ले करने की वजह से अच्छे से काम करती रहे, तो डेफिनेटली आप इस मशीन को कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट वाज इट, दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द डेल इंस्पिरॉन 245420 AIO। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वील मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो।